Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Asif, and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, today I am going to discuss that how to prevent beta thalassemia major patients. कि बीटा थैलेसीमिया मेजर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रिकॉशंस हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा थैलेसीमिया बेसिकली एक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिनोपैथीज डिसऑर्डर का एक टाइप है। इसके तीन मेजर टाइप्स होते हैं: बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर। ये तीन किस्म होते हैं बीटा थैलेसीमिया के। अब अगर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, इसमें एक जीन डिफेक्टिव है और एक जीन नॉर्मल है, तो इसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या बीटा थैलेसीमिया माइनर। सिमिलरली अगर दो जीन डिफेक्टिव है तो इसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर और इसकी सिविरिटी मेजर होती है, इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, जबकि माइनर के कॉम्प्लिकेशन इतने नहीं होते। तो हम कहते हैं कि क्लिनिकली बीटा थैलेसीमिया माइनर जो है वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। सिमिलरली जो टू जीन डिफेक्टिव है बीटा थैलेसीमिया मेजर है, क्लिनिकली इट प्रेजेंट एज सीवियर एनीमिया। अब इन दोनों के दरमियान एक और थैलेसीमिया भी है, बीटा थैलेसीमिया, जिसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया ये स्पेसिफिक म्यूटेशंस की वजह से होती हैं, और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया क्लिनिकली दे बिहेव जस्ट लाइक थैलेसीमिया माइनर, बट डायग्नोस्टिकली इट बिहेव जस्ट लाइक थैलेसीमिया मेजर। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया इज ट्रांसफ्यूजन नॉट डिपेंडेंट बीटा थैलेसीमिया, इसको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट जो इंडिविजुअल्स है इनको भी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लिनिकली बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट बिहेव जस्ट लाइक बीटा थैलेसीमिया माइनर, बट डायग्नोस्टिकली इट बिहेव जस्ट लाइक बीटा थैलेसीमिया मेजर। हाउ? कि बीटा थैलेसीमिया मेजर में हेमोग्लोबिन इफ लेवल जब हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके लिए करते हैं, and HB electrophoresis is the diagnostic test for the detection of hemoglobinopathies। तो इसमें एक हेमोग्लोबिन का एक पार्ट है, एक टाइप है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन इफ या फीटल हेमोग्लोबिन। ये बीटा थैलेसीमिया मेजर में एलिवेटेड होती है मोर देन 90%, मोर देन 80%, 70%, इनकी परसेंटेज इतनी ही होती है। जबकि बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया में भी हेमोग्लोबिन इफ की जो क्वांटिफिकेशन है वो इतनी ही होती है। बीटा थैलेसीमिया माइनर, इसकी डायग्नोसिस हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस पे करते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन A2 की वैल्यू मोर देन 3.4% होती है। अगर ये इंडिविजुअल्स में इलेक्ट्रोफोरेसिस में हेमोग्लोबिन A2 की वैल्यू मोर देन 3.5 है तो दिस इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। ये तो एक फिनोमेना है कि हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह करते हैं। अब द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन प्रिवेंट दीज बीटा थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स। ये अहम है क्योंकि बीटा थैलेसीमिया मेजर की जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ टू एक्सपेंसिव, तो इसलिए इसकी प्रिवेंशन ज़रूरी है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन ज़रूरी है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट देखें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन चेलेशन थेरेपी हम यूज़ करते हैं, ट्रांसफ्यूजन हम देते हैं इनके लिए, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स देते हैं इनके लिए। इसी तरतीब से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ये भी बीटा थैलेसीमिया मेजर के इंडिविजुअल्स के लिए करते हैं जिनकी परसेंटेज या जिनकी क्योर की परसेंटेज बहुत कम है। तो सबसे अहम चीज़ क्या है? वी कैन प्रिवेंट दीज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? दैट वी हैव टू प्रिवेंट दीज बीटा थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स। नाउ हाउ? बीटा थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो अगर इसके हम जेनेटिक देखें तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम एंड दिस इज एबनॉर्मल क्रोमोसोम। सिमिलरली ये नॉर्मल क्रोमोसोम एंड दिस इज एबनॉर्मल क्रोमोसोम। तो ये जो पेशेंट है ये है बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। इसी तरह ये भी पेशेंट है, ये बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है। तो अगर इसको हम कंसिडर करें मेल और इसको हम कंसिडर करें फीमेल,
यूजुअली कजन मैरिजेस से बीटा थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, या अगर एक इंडिविजुअल भी थैलेसीमिया माइनर हो मेल और फीमेल भी थैलेसीमिया माइनर हो, तो कितने % चांसेस है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर इनकी हम जीनोटिपिकली देखें तो ये नॉर्मल, ये बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, दिस इज आल्सो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, और ये बीटा थैलेसीमिया मेजर इंडिविजुअल है। तो कितने % चांसेस है? नॉर्मल 25% चांसेस, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट 50% चांसेस, एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर ये 25% चांसेस होते हैं। लेकिन चांसेस बीटा थैलेसीमिया मेजर के ज़्यादा होते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि दो इंडिविजुअल्स जो कि थैलेसीमिया ट्रेट हो उनकी शादी ना करवाए। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो बिफोर मैरिज दे हैव टू परफॉर्म एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर दोनों इंडिविजुअल थैलेसीमिया ट्रेट हो तो फिर बीटा थैलेसीमिया मेजर जो इंडिविजुअल्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। हालांकि चांसेस 25% चांसेस हैं, लेकिन जितने भी बच्चे प्रोड्यूस होते हैं मोस्टली वो थैलेसीमिया मेजर के इंडिविजुअल्स होते हैं। तो दिस इज वन प्रिवेंटिव मेजरमेंट कि क्या कि दो जो बीटा थैलेसीमिया माइनर हो उनके दरमियान शादी ना हो, या अगर शादी कर रहे हैं तो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करें। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करने के बाद अगर दोनों माइनर हो तो फिर इनके जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे उनमें 25% चांसेस बीटा थैलेसीमिया मेजर के होते हैं। अब एक और चीज़ लेते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल थैलेसीमिया माइनर हो और दूसरा इंडिविजुअल थैलेसीमिया माइनर ना हो, नॉर्मल हो, तो उनमें बीटा थैलेसीमिया मेजर के चांसेस होते हैं या नहीं होते? लेट्स सी। अब अगर हम कंसिडर करें कि मेल बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है जबकि फीमेल नॉर्मल इंडिविजुअल है, इनके दरमियान शादी होती है, फिर क्या होगा? उस सूरत में क्या बीटा थैलेसीमिया मेजर प्रोड्यूस होंगे? तो लेट्स सी। अगर हम इसको देखें तो ये एक्स क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम ये दोनों नॉर्मल हैं। सिमिलरली ये एक्स क्रोमोसोम ये नॉर्मल हैं। अगर इसको हम देखें, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल जबकि दूसरा एबनॉर्मल है, इट मीन्स कि ये जो इंडिविजुअल होगा ये बीटा थैलेसीमिया माइनर का इंडिविजुअल होगा। सिमिलरली ये एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल और ये एबनॉर्मल जीन बीटा थैलेसीमिया ट्रेट। तो यहाँ पर 50% चांसेस होते हैं कि बीटा थैलेसीमिया ट्रेट प्रोड्यूस हो, जबकि 50% चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल बिल्कुल नॉर्मल इंडिविजुअल हो। तो यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया मेजर के 0% चांसेस होते हैं। तो चाहे मेल या फीमेल उनमें से एक नॉर्मल हो और चाहे मेल या फीमेल उनमें से एक एबनॉर्मल हो, मीन्स बीटा थैलेसीमिया ट्रेट हो, तो फिर उनमें बीटा थैलेसीमिया मेजर के चांसेस 0 हो जाते हैं। लेट सपोज कि दोनों जो इंडिविजुअल्स हों वो बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के हों, तो क्या अब बीटा थैलेसीमिया मेजर के इंडिविजुअल्स के प्रिवेंशन हो सकती है या नहीं हो सकती? तो द आंसर इज यस, हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको कहते हैं CVS सैम्पलिंग, कोरोनावायरस सैम्पलिंग, कि 3 महीने से पहले मीन्स कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम उसका ये टेस्ट परफॉर्म करें और फिर उसकी जेनेटिक्स देखें। CVS एक स्पेशल टेस्ट है, इसके ज़रिए सैंपल लिया जाता है, फिर उसका PCR परफॉर्म किया जाता है। अगर दोनों जीन्स एबनॉर्मल हो, मीन्स कि बच्चा बीटा थैलेसीमिया मेजर का हो, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन इस्लाम उसमें इजाज़त है कि 3 महीने से पहले अगर बच्चे में सांस ना आए तो उसको अबॉर्ट किया जा सकते हैं, अगर उसमें डिजीज़ मौजूद है तब। अगर सांस आए तो फिर इट इज़ अ क्राइम। तो CVS के थ्रू भी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर बच्चा बीटा थैलेसीमिया मेजर का हो फिर उसकी इस्लाम में इजाज़त है कि उसको 3 महीने से पहले मीन्स की सांस आने से पहले उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। तो दीज आर सर्टन पॉइंट्स on the basis of which we can prevent beta thalassemia major individuals. For example, दो थैलेसीमिया माइनर की शादी ना हो, अगर हो जाए CVS,
एक नॉर्मल हो एक एबनॉर्मल हो, फिर 50% चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल नॉर्मल हो, 50% चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल बीटा थैलेसीमिया माइनर का हो, और 0% चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल बीटा थैलेसीमिया मेजर का इंडिविजुअल हो। तो होप सो दैट यू वुड लाइक माई वीडियो, लाइक इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।